स्वाध्याय तत्सह स्वरूपम इदानीं निरूप्यते। 12 तत्वों में अब स्वाध्याय नाम का तत्व का यहाँ पर निरूपण किया जाता है। स्वस्मयी हिता अध्याय स्वाध्यायः, अपने हित के लिए जो अध्याय है उसका नाम है स्वाध्याय। अथवा ज्ञान भावना लस्य त्याग स्वाध्यायः, ज्ञान भावना के लिए आलस्य भाव का त्याग करना स्वाध्याय है। क्योंकि दो काम एक साथ नहीं हो सकते। आलस्य जिसको आएगी वो ज्ञान अर्जन नहीं कर सकता है, और ज्ञान अर्जन जो करेगा वो उसको आलस्य नहीं। आलस्य का त्याग करना स्वाध्याय है। स्वाध्यायस्य श्रेयस्करत्वं कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथे प्रतिपादितम। स्वाध्याय जो है ओ स्वाध्याय जो है कि श्रेयस्कारता का प्रतिपादन कार्तिकेयानुप्रेक्षा में गाथा नंबर 462 में किया है। वहाँ कहा है पूजादिषु निर्विघ्नो सत्थं जो परिभक्तिये कमल सोहणर्थं स्वेलाहो स्वहरो तस्य। जो मुनि पूजादिषु निर्विघ्नो अर्थात अपनी पूजा आदि से निरपेक्ष है, अपने सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि से निरपेक्ष है, और इस प्रकार से निरपेक्ष रहकर जिन सत्थम जो पढ़े भक्ति, जो भक्ति पूर्वक जिन शास्त्रों के लिए पढ़ता है, वह कमल सोहनठम स्वेलाहो स्वहरो तस्य, कर्मल की शुद्धि हेतु जिन शास्त्रों को भक्ति पूर्वक पढ़ता है उसका वह श्रुत लाभ जो है, क्या है? स्वह लाभो, श्रुत लाभ है। स्वहरो अर्थात सुखकारी होता है, सुख को प्रदान करने वाला होता है। तो ये कब होगा? जबकि पूजा आदि से निरपेक्ष हो, केवल पूजा सम्मान प्रतिष्ठा के लिए किया गया ज्ञानार्जन या अध्ययन वो आत्म कल्याण का साधक नहीं बनता है। उससे प्रशंसा तो मिल सकती है, लौकिक प्रतिष्ठा मिल सकती है, आपके लिए बहुत जयकारा मिल सकती है, लेकिन जो परमार्थ में जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए बतलाया है कि आचार्य महाराज करें पूजा सम्मान इत्यादि से निरपेक्ष होकर के जो भक्ति पूर्वक स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय की विशेषता क्या दी है? स्वाध्याय भक्ति पूर्वक होना चाहिए। अगर यूं ही यदवा तदवा कहीं नाक में उंगली डाल रहे, कहीं हाथ में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं हाथ यहाँ रख रहे वहाँ रख रहे हैं, विनय तो नहीं कहलाएगी। उन्हीं हाथों से अपन शास्त्र छूते रहते हैं। उपयोग यहाँ वहाँ लगा रहा है, कोई व्यक्ति लगा रहे हैं। कुछ लोगों के तो उदाहरण हैं, स्वाध्याय शुरू हुआ कि दिन शुरू हुई, है ना, क्या उपयोग ही नहीं है। अथवा यहाँ देखेंगे वहाँ देखेंगे, तो जिसकी इस प्रकार की पद्धतियाँ रहती हैं उसके वो स्वाध्याय सुखकारी कैसे हो सकता है? सुखकारी कैसे हो सकता है? सुखकारी तो उसे होता है जो बिल्कुल सावधान होकर के बैठता है, सावधान होकर के सुनता है और उसमें अपना उपयोग लगाता है। उस व्यक्ति के लिए स्वाध्याय जो है वो श्रुतभक्ति है, वो कार्य होती हैं। अन्यच्चे अंगार धर्मामृते च विशदीकृतम, अन्य जगह है अर्थात अंगार धर्मामृत के 7वें अध्याय के 62वें श्लोक 92वें श्लोक में इस बात को विशेष रूप से समझाया है। वहाँ कहा है अरहत ध्यान परस्परयार्हन् सम्भो विष्याद सदास्तु वः शान्तिरित्यादि रूपोऽपि स्वाध्याया श्रेयसे मतः।
जो साधु निरंतर अरहंत भगवान के ध्यान में लीन रहता है। अरहंत भगवान के ध्यान में लीन होने का अर्थ अरहंत भगवान का ध्यान करना भी है और दूसरी उनके उपदेशों का जो अपन चिंतन मनन अपना मन उस दिशा में लगाए हुए हैं वो भी ध्यान है, वो भी ध्यान है। जिनवाणी के स्वाध्याय में जब अपना मन लगता है वो भी एक अरहंत का ध्यान है। तो ऐसे जो लीन हैं उसके क्या अरहत ध्यान परस्परहं सम्मोदिष्यात् सदास्तु वः। तो अरहंत भगवान तुम्हारा कल्याण करें या आपको शांति सर्वदा प्राप्ति होती रहे इत्यादि शांति इत्यादि रूपी स्वाध्याय श्रेयसे मता इत्यादि वचन भी स्वाध्याय रूप होते हैं। 3 बातें कह दिया। एक तो ध्यान कह दिया अरहंत भगवान का ध्यान जिसके जीवन में होता है, निरंतर अरहंत भगवान का जो ध्यान करते हैं उनका वो स्वाध्याय चल रहा है। भगवान की वाणी में जिनका उपयोग लगा हुआ है, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, इस दिशा में जिसका उपयोग लगा हुआ है वो भी उसका स्वाध्याय चल रहा है। अथवा तीसरी बात क्या बतलाया है कि अरहंत भगवान तुम्हारा कल्याण करे, कल्याण वस्तु है ना, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा जिसके मुख से इस प्रकार के शब्द निकलते हैं, आपको शांति सर्वदा प्राप्त होती रहे, हमेशा आप शांति को प्राप्त करें, ऐसी जो प्रशस्त भावना पाई जाती है वो भी स्वाध्याय है। कह रहे हैं इत्यादि वचन भी स्वाध्याय रूप ही होते हैं। और स्वाध्याय से भेदा मूलाचार निर्दिष्टा, स्वाध्याय के भेदों को भी मूलाचार की 393 गाथा में कहा है। पर्यक्षणाय वायण परिच्छणानुपेहणाय धम्मिकः तुदि मंगल संयुक्तो हंस विभो होई सझावो। परियक्षणाय अर्थात परिवर्तन करना, परावर्तन उसके लिए दूसरी भाषा में कहते हैं कि पढ़े हुए को पुनः पढ़ना, पढ़े हुए का रिवीजन करना, उसके लिए पुनः पुनः याद रखना, याद करना, ये क्या कहलाता है? परावर्तन। खाली ऐसा नहीं कि अपन ने पढ़ लिया काम हो गया, शास्त्र पढ़ने पलट लिए स्वाध्याय हो गया, पंक्तियां पढ़ ली स्वाध्याय हो गया, नहीं, अभी तो उनके लिए फिर से आप रिवीजन कीजिए कि आज हमने क्या पढ़ा था। कभी ऐसा भी अपना चिंतन होना चाहिए स्वाध्याय से उठने के बाद, जब कभी अवसर मिलता है सामायिक आदि के आगे पीछे, है ना, तो उस समय मंथन होना चाहिए। केवल पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, पढ़ने के पास मंथन भी होना चाहिए। आमतौर पर जब अपन खाली समय में होते हैं, खाली समय में कहते हैं भैया वृत्ति आदि में, अब भैया वृत्ति में उपयोग ये नहीं लगाने कौन आए कौन नहीं आए, उसी में अपना ध्यान चला हुआ है। अरे कुछ क्षण तो आप आंख बंद करके चिंतन करो, क्या हमने क्या पढ़ा था, क्या शास्त्र में निकला था, क्या कौन सी बात उपदेश में कही गई है। वो अब श्रावक अपना काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दो और अपन भी अपना काम करते चले। अथवा आगे पीछे इस विषय में उपयोग लगाएं, तो जिसका इस प्रकार का उपयोग लगता है उसका स्वाध्याय है, वो स्वाध्याय है। लेकिन जिसका केवल हंसी मजाक में उपयोग लगा हुआ है, केवल चर्चा वार्ताओं में ही उपयोग लगा हुआ है, क्या उसका चिंतन हो पाएगा? और तो क्या, फिर तो इसके बाद में भी वही चिंतन चलता है, उसकी उपयोगिता जिसके जीवन में रहती, कुछ लोग उसी की उपयोगिता मानते हैं। तो अब जिसने उसकी उपयोगिता मानी, चर्चा वार्ता की, तो उसके विचारों में चिंतन में वही बातें घूमेंगी। और जिसने जिनवाणी की उपयोगिता माननी है तो उसके चिंतन में जिनवाणी ही निरंतर उसकी स्मृति में आती है, स्मरण में आती है। तो ऐसा अपने जीवन में क्या होना चाहिए?
स्वाध्याय होना चाहिए। ऐसा स्वाध्याय होना चाहिए कि अपना चिंतन चले, और जब चिंतन चलता है तो बहुत सारी इच्छाएं प्रकट होती हैं, बहुत सारी तत्व जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। एक चिंतन तो श्रृंखला जैसी बना देता है। अभी एक पूछा गया था मुझसे कि महाराज श्री 16 कारण पर्व 16 दिन के होते हैं, 16 कारण भावना 16 दिन की होती हैं, और लोग प्राय करके व्रत के विधान में वह पर्व कितने दिन का 32 दिन का मनाया जाता है। अब 32 दिन का क्यों मनाया जाता है? भावना तो 32 नहीं है ना, भावना तो 16 है। उसका अर्थ है कि पखवाड़े में 32 ही दिन होते हैं, है ना। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जोड़ दीजिए, 30 दिन का भी हो सकता है। तिथि बढ़ जाए, आप अधिक से अधिक बढ़ेंगे तो कितनी हो सकती है? 32 हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? और उनमें कभी भी किसी भी तिथि में उसका बंद हो सकता है, कोई भरोसा नहीं कि इस तिथि में ही होगा, इस तिथि में, इस तिथि में, किसी भी तिथि में बंद हो सकता है। इसलिए वो 16 कारण पर्व भी 32 दिनों में मनाने में कोई परेशानी नहीं है। अथवा 16 कारण भावनाओं को कृष्ण पक्ष में भी भाव, शुक्ल पक्ष में भी भाव है, दोनों पक्षों में भाव। और जब दोनों पक्षों में भाएंगे तो 32 हो जाएंगे। तो इसलिए भी ऐसा अपना चिंतन है कि वो 32 का इस प्रकार का विधान अपने आगम में, अपने शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। भावना तो 16 ही रहती है, वो कहीं 32 नहीं हो जाती, और उसको इस तरह से लगा लेना चाहिए। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के चिंतन उत्पन्न होते हैं, और जब चिंतन उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति के लिए नए नए तरीके से समाधान भी मिलते हैं, और प्रश्न भी खड़े होते हैं, और उसका समाधान भी प्रारंभ होता है। तो ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। क्या बोलते हैं? ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, और अज्ञान से अज्ञानता बढ़ती है ना। स्वाध्यायशील व्यक्ति का ज्ञान, स्वाध्याय में लगा उसका मन, तो गुणित क्रम से उसका बढ़ता जाता है। और जो स्वाध्यायशील नहीं रहते हैं, वे संसार की बातों में रहते हैं, तो उनकी संसारिक की बातों में तो गुणित क्रम से उनका उपयोग लगता है, बढ़ता है। लेकिन ज्ञान की बातें यानी स्वाध्याय की बातें, शास्त्र की बातों का विकास नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर यूँ कहा गया है कि स्वाध्याय में परिवर्तन होना चाहिए। है क्या होना चाहिए? परिवर्तन। विषय का रिवीजन होते रहना चाहिए। पान क्यों चढ़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, विद्या क्यों बिसरी, रोटी क्यों चली। सभी का अर्थ क्या है? तेरा नहीं गया, परिवर्तन नहीं किया गया। और परिवर्तन नहीं है तो फिर विस्मृति हो जाती है। परिवर्तन भी सम्यक तरीके से होना चाहिए। यदि अपने पास पुस्तक है तो पुस्तक को देख देख करके ही उसके पाठ होना चाहिए, ताकि कहीं अशुद्धि ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि वो तो पहले से हेडमास्टर ऐसे बन जाते, बिल्कुल हमको तो बिल्कुल शुद्ध है, हम बिना देखे पढ़ लेते हैं। अब कैसा पढ़ते हो तुम बिना देखे? कितना शुद्ध कितना अशुद्ध। अब वो अशुद्ध याद कर लेते हैं, तो फिर वो जो याद है उनको अशुद्ध याद है, तो वैसे का वैसा ही चलता जा, जीवो जीवो गमो गमो ऐसा कैसे पढ़ता चलता जाता है। तो अपन कैसा नहीं, पुस्तक को भी खोल करके देखना चाहिए। हाँ, जिस दिन पुस्तक ना मिल सके, प्राप्त ना हो सके, कोई बात नहीं, फिर उस बिना पुस्तक से भी अपना पाठ किया जा सकता है। लेकिन जब तक पुस्तक प्राप्त हो सकती है, प्रयास करना चाहिए पुस्तक को देख करके पढ़ने का। चाहे वो प्रतिक्रमण करना हो, चाहे और भी इस प्रकार के मान लीजिए पाठ हैं वो करना हो, तो पुस्तक खोल करके पाठ कीजिए, पुस्तक को देख करके पाठ कीजिए, और बड़ी बारीकी से देखिए कि हमारे शब्दोच्चारण सही चल रही है क्या, कोई शब्द अक्षर मात्रा वगैरह तो नहीं छूट रही है, इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जब अपन पुस्तक खोल करके पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ अर्थों में भी अपना उपयोग जाता है, और जब अर्थों में उपयोग जाता है तो उच्चारण भी सही हो जाती है, शुद्धिकरण होता है, क्योंकि उपयोग अर्थ में जा रहा है।
जिसका शब्द ही सही नहीं आ रहे हैं, वो अर्थ सही क्या हो सकेगा उसका, है ना। अथवा जिस वाक्य में से अर्थ ही सही नहीं निकल रहे हैं तो उच्चारण भी उसकी शुद्ध नहीं हो सकती। तो अपने लिए इन बातों को तो आचार्य महाराज क्या करें, परिवर्तन करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। दूसरी बात यह है वायण, वाचन। अब परिवर्तन कब होगी, जबकि पहले वाचन किया है, पढ़ा है, तो फिर उसकी आप रिवीजन कर सकते हो, उसकी परिवर्तन कर सकते हो, चिंतन मंथन कर सकते हो। जिसने वाचन ही नहीं किया तो वाचन करना चाहिए, और वाचन बिल्कुल शुद्धि के साथ करना चाहिए। पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमारे अक्षर मात्रा वगैरह कहीं अशुद्ध ना हो जाएं। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में एक ऐसा शब्दाचार है ना। शब्दाचार यानी शब्दोच्चारणा की शुद्धि, शुद्ध उच्चारण। कुछ लोगों की तो हिंदी भी शुद्ध नहीं रहती, प्रयास ही नहीं रहता है उनके लिए शुद्ध पढ़ने का, प्रयास नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं। जब वो स्वाध्याय करते तो कहीं के कहीं शब्दों का उच्चारण करके चलते चले जाते हैं। अब जिसकी उच्चारण सही नहीं है, जिसकी पढ़ना बिल्कुल सही नहीं है, तो फिर लोग उसकी बातों को सुनने के लिए भी पसंद नहीं करते, उसको सुनना भी नहीं चाहते। तो अपन को चाहिए कि अपन शुद्ध दृष्टि से उसको पढ़ें और उसको शुद्ध रूप से उच्चारण करें। शुद्ध हो उसका शब्दाचार नाम का सम्यक ज्ञान का अंग है। वाचन कीजिए तो शुद्ध तरीके से, कहाँ हमको रुकना है, कहाँ विराम देना है, कहाँ फुल स्टॉप है, इन बातों के लिए कहाँ संबोधन वाक्य हैं, तो सबका ध्यान रखना ही पड़ता है। तो उसकी पढ़ने की शैली अलग ही रहती है और दूसरों के लिए, हर व्यक्ति की उसकी बात रुचिकर होती है। और कहीं का कहीं विराम लगाए तो फिर है ना, तो अर्थ ही आम लोगों के लिए समझ में नहीं आ पाएगा। कोई व्यक्ति कुछ का कुछ कहीं का कहीं लिखा, राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था और वे वहां फिर गए थे, और फिर कहीं जोड़ दे, दूसरे में जोड़ दे, कहीं कोई शब्द कहीं जोड़ दे, तो उसकी उच्चारणा सही नहीं होगी तो आम लोगों के लिए वो समझ में भी नहीं आएगा। उच्चारणा सही होना चाहिए, कहाँ विराम लेना है, अनुस्वार आदि की उच्चारणा रहती है, हलंत की रहती है, उनका विसर्ग का कांति और क्रांति, हाँ कांति और क्रांति पढ़ लो, क्रांति तो अर्थ ही कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो बतला रहे हैं कि वाचन शुद्ध होना चाहिए। अपने यहाँ जो वाचन करने की परंपरा है, सबको अभ्यास कराने के जो अवसर दिए जाते हैं, वो केवल इसलिए नहीं जाते तुम्हारे भाषण चल रहे हैं कि प्रवचन चल रहा है। कुछ लोग के स्वाध्याय तो ऐसे होते हैं जैसे कोई नेताजी के भाषण चल रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना। क्या है वो शुद्ध तरीका ये है, वो तो आप शुद्धोच्चारण करने का तरीका, कि आप कहाँ शुद्धोच्चारण करना, कैसे करना, किस तरीके से बोलना, और मीठापन की आपकी भाषा में हो, मर्यादा भी उसमें झलके, उस समय विभिन्न प्रकार की भक्ति भी झलके, है ना, विनय सम्मान आदि जैसी पद्धतियाँ भी झलके, उच्चारणा भी शुद्ध हो, बोलने का एक अभ्यास भी अपने अंदर में आए। ये सब प्रयोजन है उस स्वाध्याय करने के लिए, और अपना समय का सदुपयोग भी हो रहा है, और अपनी पद्धति, अपने परम सबकी क्लासें भी हो रही, सबका भला हो रहा, अपना भला हो रहा और सबका भला हो रहा। तो इस प्रकार से समूह के माध्यम से अपन शुद्ध बोलने का अभ्यास करते हैं और विभिन्न प्रकार से सही प्रकार के पढ़ने का अभ्यास करते हैं, शब्दोच्चारणों को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या नाम से वाचना कहलाती है। जिनका इस प्रकार की पद्धतियाँ रहती हैं वो व्यक्ति की साधना भी अलग ही किस्म की होती है ना। कुछ लोग सोचते हैं हम बहुत लंबा चौड़ा चिल्ला करके, चीख करके, बोल करके हम प्रवचन करते हैं, कोई क्या महत्वपूर्ण है? नहीं। प्रवचन तो आप सीधे सादे तरीके से भी दे दो, अच्छी बात जो होती है वो हर व्यक्ति के गले उतर सकती है। बस आपका सहज दिशा अनियम वृत्ति होना चाहिए, सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए। वाचना, परीक्षण और प्रतीक्षा, प्रच्छना। प्रच्छना का अर्थ क्या होता है? पूछना,
कोई विषय ऐसे रहते हैं जो अपन को समझ में नहीं आए हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसको पूछने का प्रयास भी होना चाहिए। अपने यहाँ पद्धतियाँ हैं कि अपन बीच स्वाध्याय में प्रश्न नहीं करते हैं, क्योंकि बीच स्वाध्याय में प्रश्न करने से और श्रृंखला स्वाध्याय की जो रहती है वो एक प्रकार की धारा प्रवाह टूट जाता है। फिर प्रश्न से अंतर प्रश्न और फिर उत्तर प्रश्न उत्पन्न होते हैं और विषय कहीं का कहीं चला जाता है। अपने यहाँ सिस्टम क्या दिया जाता है, स्वाध्याय के बाद पूछिए, जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है उसको स्वाध्याय के बाद पूछने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। प्रश्ना भी कोई बुरी वस्तु नहीं है, प्रश्ना करने से अपना ज्ञान और मंजता है, प्रश्ना करने से पता लगता है कि अमुक व्यक्ति स्वाध्यायशील हैं, प्रश्ना करने से ये भी पता लगता है कि वो ध्यान से पढ़ते हैं अथवा ध्यान से सुनते हैं। और प्रश्ना करने से एक प्रकार की पूछताछ करने का हम वरिष्ठ लोगों से किस तरह से बात करें, क्या तरीका है, वो तरीका भी सामने आता है कि हम जब भी बात करते हैं, प्रश्न करते हैं तो किस तरह से प्रश्न करते हैं, आदर से करते हैं, सम्मान से करते हैं, मर्यादा से करते हैं, तो वो तरीका भी उसका एक व्यक्तित्व सामने आता है। क्या आता है, व्यक्तित्व सामने आता है। और व्यक्तित्व की ही तो पूजा है। पूजा किसकी, व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की पूजा है। तो इन सबसे व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, उसकी गरिमा मर्यादा झलकती है। अगर मिस्टेक है तो उसकी सावधानता के अवसर भी मिलते हैं, उसको समय पर सावधानता के अवसर भी मिलते हैं। तीसरी बात यह है कि उसको समय और परिस्थितियों का भी ज्ञान होता है। क्या बोलते हैं, स्थिति प्रज्ञा, समय प्रज्ञा, इस प्रकार के लोग होते हैं। किस प्रश्न को हमको कब कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, कौन सी बात कब कहना चाहिए, इस सोचने का तरीका उत्पन्न होता है। तो कई बार ऐसे रहते हैं कि जिन लोगों के पास अनुभव ज़्यादा नहीं रहता है, कहीं की बात कहीं भटक दी तो उसकी बात जम नहीं पाती है। कहीं किसी का हर्ष का समय चल रहा हो और तुम विषाद के कोई बात खड़ी कर दो उसके सामने तो वो जमेगी नहीं। विषाद की बात चल रही हो तुम उसमें हर्ष की बात खड़ी कर दो तो भी बात वहाँ जमेगी नहीं। जहाँ जैसे प्रकरण है उस प्रकरण के अनुसार आप कोई बात करें तो आपकी बात महत्वपूर्ण होती है, आम लोगों के लिए बहुत अच्छी लगती है। तो प्रश्न करने से भी सारी बातें अपने लिए प्रारंभ होती हैं। तो यूँ कहा गया प्रच्छना, प्रच्छना यानी प्रश्न करना। प्रच्छना दो प्रकार की होती है, एक वो होती है जो गुरुओं के द्वारा शिष्य से पूछी जाती है, एक वो होती है जो शिष्य के द्वारा गुरु से पूछी जाती है। दोनों का तरीका और दोनों का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है। गुरु जब प्रश्न शिष्य से करते हैं तो कैसे करते हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से करते हैं। गुरु अपने शिष्य के लिए परीक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से अथवा उसके ज्ञान की परीक्षा कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से वे प्रश्न करते हैं। और जो शिष्य प्रश्न गुरु से करता है वो कैसे, वो जिज्ञासा की दृष्टि से करता है। दोनों का तरीका अलग है। शिष्य जिज्ञासा की दृष्टि से करता है और गुरु परीक्षा की दृष्टि से पूछते हैं। तो एक प्रयोजन रहते हैं। अगर इसको उलट दिया जाए तो सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। शिष्य परीक्षा के लिए प्रश्न करने लग जाए तो असभ्य माना जाएगा, है ना। गुरु सीखने की दृष्टि से पूछने लग जाए तो सभ्य नहीं बन जाएगा। तो उनको तो परीक्षा, उनके लिए पहले अपने ज्ञान को इतना मांझ करके रखना चाहिए, उनका विषय उतना कंप्लीट होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, तभी तो परीक्षा ले सकते हैं। तो गुरु परीक्षा की दृष्टि से अपनी बात कहते हैं, शिष्य नहीं कहता है ना। हाँ, किसी तीसरे व्यक्ति से बात करना हो तो उसकी परीक्षा की बात अगर उचित है तो वो भी परीक्षा किससे की जाती है, जो कोई व्यक्ति कुतर्की होते हैं, कोई प्रतिद्वंदी होते हैं, उनके सामने कुतर्क के सामने कुतर्क के लिए खड़ा किया जाता है ना। प्रतिद्वंदी के सामने प्रतिद्वंदिता खड़ी की जाती है। अशिष्ट व्यक्तियों के सामने, है ना, अशिष्टता नहीं की जाती है। अशिष्ट व्यक्तियों के सामने ऐसे प्रश्न किए जाते हैं और उनके लिए ठंडा कर दिया जाता है, ये तरीके रहते हैं। लेकिन शिष्ट व्यक्ति हैं और अपनी शिष्टता को कायम रखें, वे अशिष्ट नहीं बन जाएंगे, फिर वो अशिष्ट व्यक्ति के सामने है ना। तो उनके सामने
मर्यादा उसी हिसाब से बात की जाती है। तो जैसे आमतौर पर पुराने समय में वाद चलते थे, वाद विवाद है ना, वाद विवाद तो नहीं, उसके लिए शास्त्रार्थ की बात कही जाती थी, वाद संवाद इस प्रकार की बातें कही जाती थी। तो प्रतिद्वंदी आते थे। अब अपने लोग में भले अपने समूह में हर व्यक्ति बैठ करके अपने हिसाब से बात करेगा, लेकिन कोई बाहर का आ गया है ना, उसके लिए सब तैयार होकर के बैठते थे। यानी समंतभद्र महाराज के एक प्रकरण में ऐसा मिलता है, जिन्हें बात की खुजली मचती थी। बात की खुजली यानी बात शास्त्रार्थ करने की उनके अंदर में इच्छा रहती थी, जिज्ञासा रहती थी, और कहीं ऐसे प्रसंग आते थे वे उस प्रतिद्वंदी को बड़े प्रेम से आमंत्रित करते थे और उसको पराजित ही नहीं परिवर्तित कर देते थे। वितरागी है ना, पराजित करना एक अलग बात है और परिवर्तित कर देना दूसरी बात। परिवर्तित कर देते थे, परिवर्तित नहीं हो जाते थे। क्या परिवर्तित कर देते थे, परिवर्तित नहीं होते थे। उसका नाम क्या कहलाता है? वाद संवाद होता है। प्रच्छना से सारी की सारी बातें अपने अंदर में आती हैं। और अनुवेगणा अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है चिंतन, और वह चिंतन 12 प्रकार की भावनाओं का भी किया जा सकता है, और दूसरी बात तत्वों का भी चिंतन किया जा सकता है। जो आत्मिक हित के विषय में, आत्म कल्याण में जो भी प्रयोजनभूत हैं, वे सब की सब अनुप्रेक्षाएं, वे सभी की सभी अनुप्रेक्षा नहीं चिंतन, वो सभी चिंतन करने लायक हैं। तो आत्म कल्याण के विषय में चिंतन होना चाहिए। आमतौर पर लोगों के पर कल्याण के विषय में चिंतन चलता है। कौन सी कविता याद कर लूं, कौन सी कथा याद कर लूं, कौन सी कहानी याद कर लूं, कौन से श्लोक याद कर लूं, क्योंकि प्रवचन में सुना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप देखेंगे कि जिनका अगर गहराई से देखें तो उनका स्वाध्याय कुछ नहीं, पराध्याय चलता है। केवल क्या चलता है? पराध्याय। दूसरों के लिए हम क्या करें, दूसरों के लिए बस अपने प्रति तो देखेंगे तो प्रतिशत तो बहुत कम से कम प्रतिशत आएगा, बहुत कम प्रतिशत आएगा। तो दूसरों के लिए नहीं, स्वाध्याय में तो स्वाके प्रति किया जाने वाला अध्याय है, अपने लिए किया जाने वाला अध्याय है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अनुप्रेक्षा होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, यानी आत्मचिंतन होना चाहिए, अपने आप के लिए चिंतन होना चाहिए। उसका नाम है अनुवेक्षा, अनुवेगना। कम में कहा, धम में कहा, और क्या है? धर्मोपदेश। धर्मोपदेश देना, दूसरों के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश देना। तो अपन बोलते हैं कि इस प्रकार से वाचना प्रक्षणा अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश। आमनाय परिवर्तन में आ गया, याद करना। धर्मोपदेश, धर्मोपदेश देना। अब यहाँ पर आचार्य महाराज ने कौन से? आचार्य कुंद देव ने धम्म कहा का शब्द का प्रयोग किया। धर्म कथा, धर्म कथा के दो अर्थ हैं। धर्म कथा का एक ये भी अर्थ है कि प्रथमान योग। क्या है? प्रथमान योग। अपने प्रथमान योग में कितनी सारे दृष्टांत, कितनी सारी बातें, बहुत सारे, जब हम उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि अगर ये आमने सामने जनमानस की दृष्टि में आ जाए तो अपना जैन आगम भी दृष्टांत का समुद्र है, अथाह समुद्र है। आपके लिए, दूसरे के लिए यहाँ वहाँ खोजने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग यहाँ उनके दृष्टांत दे करके अपनी खुशी मनाते हैं, बहादुरी समझते हैं, अरे हम बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, नहीं, अपने प्रतिमानियों का भी तो दृष्टांत दीजिए। अपने प्रतिमानियों के भी दृष्टांतों को कभी कभी शोधना चाहिए, खोजना चाहिए, और अच्छे से अच्छे तरीके से उसका अपने पास प्रणयन होना चाहिए, उसका लेखन होना चाहिए। क्यों? जो बातें प्रथमान योग के माध्यम से व्यक्ति के लिए समझ में आ पाती हैं, वो उतनी जल्दी अन्य प्रकार से समझ में नहीं आ पाती है। शास्त्रों में कहा बोधि समाधि निधानम। प्रथमान योग क्या है? बोधि और समाधि का निधान है। वो जिनवाणी की, शास्त्र की कथाएं, कहानियां बहुत आसानता से दूसरे लोगों के लिए उसके माध्यम से तत्व समझ में आता है और उसको याद हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण।
दूसरा धर्म कथा का अर्थ ये है, धर्म कथा यानी कथा ही नहीं, धर्म कथा का अर्थ ये भी है धर्म की चर्चा। धर्म कथा यानी धर्म की चर्चा, तत्व की चर्चा। तो जितनी भी तत्व की चर्चा की जाती है वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो यथास्थान दोनों प्रकार से अपन को ध्यान में रखना चाहिए। थुदी मंगल संयुक्तो, और इन प्रकार की जो अनुप्रेक्षा का, धर्म कथा का जो स्तुति करना है, थुति अर्थात हाँ, इन मुनियों के द्वारा, जिसे मुनि द्वारा देव वंदना मंगल पाठ सहित किया जाना चाहिए। अपन सभी क्या करते हैं, थुदी मंगल संयुक्ता, जो भी अपन सिद्धवाणी का स्वाध्याय करते हैं स्तुति परक करते हैं। इसके पहले अपन क्या करते हैं, भक्तियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कितने लोग भक्ति बोलते हैं? कुछ लोग तो बस कितना में खाली किसी लिए रहते हैं, बोलते ही। कितना बड़ा प्रमाण है, कितना बड़ा प्रमाण है, और कितनी बार समझाया गया, अरे भाई बोलो बोलो, बोलने का प्रयास करो, है ना, कि अपन को स्तुतियां बोलना चाहिए। भक्ति का उच्चारण शुद्ध मन से और वचन से उच्चारण करना चाहिए। तो थुदी मंगल संयुक्ता, और जो भी मंगलाचरण आदि होते हैं उसका भी उससे संयुक्त होकर के एक साथ जब अपन बोलते हैं क्या आनंद आता है। पूरा का पूरा माहौल जो है वो मंगल ध्वनि से गूंज जाता है, मंगलाचरण से गूंज जाता है। तो सभी को एक साथ बोलने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए, और वो भी स्थिर होकर के प्रयास करना चाहिए। मंगलाचरण चले, स्तुति चले, और अपन यहाँ वहाँ देखते रहें, अस्त व्यस्त दिखते रहें, नहीं, स्थिरता दिखना चाहिए। और स्थिरता के साथ ध्यान से अपन क्या करें, मंगलाचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से जिससे मुनि द्वारा दीव वंदन या मंगल पाठ सहित किया जाना चाहिए, तो मुनि जन क्या करते हैं, उसको मंगल पाठ के साथ करते हैं। ये 5 प्रकार का स्वाध्याय है। कितनी अच्छी बात कही, ऐसी बातें कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेंगी कि अपन को मूलाचार में ऐसा क्या स्वाध्याय, ऐसा ही नहीं होता है। स्वाध्याय बंधन यानी भक्ति और मंगलाचरण के साथ किया जाता है, मंगल पाठ विनय के साथ किए जाते हैं। स्वाध्यायस्य महत्वं ख्यापितं भगवती आराधना ग्रंथे। स्वाध्याय के महत्व को भगवती आराधना ग्रंथ में इस प्रकार से 106 और 108वीं गाथा में, या 106 से 108वीं गाथा में कहा है। वारस्विहम्य तवे सभ्यंतर वाहिरे कुशल दिठे रवियत्थीणवे होहिदी सज्जाय समं तवो कम्मं। तभी 12 प्रकार के तपों में क्या बतला रहे हैं, सभ्यंतर वाहिरे कुशल दिट्ठे, चाहे वे आभ्यंतर तप हो अथवा बाह्य तप हो, सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट आभ्यंतर व बाह्य भेद सहित 12 प्रकार के तपों में सज्जाय समम, है ना, स्वाध्याय के समम, तवो कम्मम, जो तप कर्म है यानी तप है, वह नवी अथी नवी होहिदी, ना है और ना होगा। शिवकोटि मुनि महाराज का कितना गहरा चिंतन, स्वाध्याय के समान तप ना है और ना होगा, यानी सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ा तप कहा गया है केवल एक स्वाध्याय। जमखंडानि कर्मं भवेति भवसय सहस्र कोटिहिं तम्नानि तिहुत्तो वेदि अंतो तेन। तो बतला रहे हैं, अन्नानी अज्ञानी जीव जिस तप के द्वारा करोड़ों भवों तक भी कर्मों की निर्जरा करता है, ज्ञानी जीव उसी कर्मों उतनी ही कर्मों की निर्जरा
केवल अंतर्मुख में 3 गुत्ती से युक्त होकर के करता है। कैसा करता है? 3 गुत्ती से। गुत्ती यानी मन वचन काया की गोपन करना, उसके व्यापार को रोकना, ये गुत्ती कहलाती है मन वचन काय का। और कम से कम अपन मन वचन काय के व्यापार को रोक सकें या ना रोक सकें, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि उसको अशिष्ट या अनुचित रूप से परिवर्तन ना कराएं, अशुभ रूप में परिवर्तन ना कराएं। जिनवाणी रखी तो टिकने के लिए नहीं रखी है। कुछ लोग जिनवाणी के ऊपर ही हाथ रख करके बैठ जाते हैं। जिनवाणी हाथ रखने के लिए नहीं रखी है। टेबल तुम्हारे कोई हाथ रखने के लिए नहीं रखी गई है। टेबल किसके लिए रखी है? जिनवाणी रखने के लिए रखी गई है ना, जिनवाणी रखने के लिए है। और जो लोग क्या करते हैं, टेबल पर टिक गए, ऐसे टिक गए, ऐसे टिक गए, विभिन्न प्रकार से, तो वहाँ पे सम्मान जिनवाणी के प्रति नहीं है। तो अब जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, वो तो करोड़ों भव तक कितने भी भव के भव निकलते जाएं, कोई भी बदलाव आता नहीं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वे सावधान होते हैं, गुप्ती से सहित होते हैं, यानी सावधान है। इसलिए उनकी अंतर्मूर्त की भी की जाने वाली जो क्रिया है, जो तपस्या है, वह भी उतने ही कर्मों को और उससे भी अधिक कर्मों को क्षय करने में सक्षम हो जाती है। छठ मद समद्वाल से सोही तत्व बहुगुण दरिया से मद समद उवाल से हिम। छठ अर्थात 6 बेलाओं का जो उपवास किया जाता है, यानी 2 उपवास। 6 बेलाओं का क्या अर्थ हो गया? 2 उपवास। 2 कैसे? एक धारणा का, एक पारणा का। तो एक हो गया, 2 बेला हो गई। और 2 उपवास के तो 4 बेला भी, एक दिन की 2 बेला होती है, तो 2 और 2 4, और एक आगे की और एक पीछे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 6 बेलाओं को, 6 प्रकार की बेला का जो आहार आदि का त्याग किया जाता है, उसके लिए 2 उपवास कहते हैं। कितने उपवास कहते हैं? 2 उपवास। इसलिए एक बात और ध्यान रखना चाहिए, त्यागी व्रती जब भी उपवास करते हैं तो वे इस बात का पूरा ध्यान रखें कि धारणा के दिन एक आसन होना चाहिए। धारणा के दिन क्या होना चाहिए? एक आसन। और पारणा के दिन क्या होना चाहिए? एक आसन होना चाहिए। धारणा के दिन भी एक आसन और पारणा के दिन भी एक आसन। और वो एक आसन का अर्थ नहीं कि तुम 6-7 बजे से बैठ जाओ फिर एक आसन हो गया, नहीं। वो तो कौन सा काल माना जाएगा? एक बेला तो टलना चाहिए, यानी मुनियों के आहार की बेला टल गई ना, मुनि के आहार के बाद वो जो है वो दूसरी बेला प्रारंभ हो गई, हो जाती है। तो इसलिए उस बेला को टाल करके ही आहार लेना एक सही तरीके से क्या कहलाता है? उपवास कहलाता है। उपवास कहलाता है और विधि पूर्वक उपवास किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कमजोरी शिथिलता नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे पीछे धीरे से खिसक गए, धीरे से निकल गए, क्या दूध पी करके आए हैं। अरे चाहे दूध पियो चाहे पानी पियो, आखिर में पिया तो है। और अच्छी बात यह है कि इसके विषय में कम से कम कभी कभी समझने का भी प्रयास करना चाहिए। आज्ञा लेने की जो अपने यहाँ परंपरा और पद्धतियाँ हैं, किसकी हैं? आज्ञा लेने की जो पद्धति परंपरा है, उसमें यही रहस्य छिपा रहता है। क्या रहस्य छिपा रहता है? आज्ञा पर लोग लेते हैं, अनुमति लेते हैं, तो आज्ञा अनुमति लेने से अपने लिए आइडिया लगता है कि क्या करने लायक है, क्या नहीं है। महाराज कभी स्वीकृति दे देते, हाँ ठीक है जा सकते हैं। कभी क्यों भाई आप क्या कर रहे हो, कल का उपवास किया था ना, तुम्हारे उपवास का पढ़ना अभी थोड़ी माना जाएगा।
ये वेला नहीं है, थोड़ा सा और साधना कर लो। तुमने इतने समय तक की तो 2 घंटे 1 घंटे में क्या बिगड़ता है। तो वे कहीं ना कोई पॉइंट समझाते हैं। कुछ लोगों की तो स्थिति है कि वे ना पूछते हैं ना अनुमति लेते हैं और बाद में भी उस विषय में आलोचना भी नहीं करते हैं। अब उस कार्य को करने में उनको कितनी समस्या के मध्य गुजरना पड़ता है। कई बार छल भी कर लिया, झूठ भी बोलना पड़ा। देखो आपने इतनी सारी तपस्या की और सब कुछ करने के उपरांत भी क्या किया, गज स्नान कर लिया। क्या कर लिया, कम से कम एक बार अनुमति तो लो। हो सकता है कि आपकी परिस्थिति रहे और आप अपनी बात सुना दें तो महाराज उसके लिए अनुमति दे देते हैं। महाराज एकदम थोड़ी किसी को बांध करके रखे, एकदम रोक करके रखे, नहीं ऐसा नहीं। आपकी समस्याओं को भी देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, यथाविधि उसको भी समझने का प्रयास करेंगे और शिक्षा भी देने का प्रयास करेंगे। भाई थोड़ा प्रयास करो। दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। तो यदि आपकी अनुकूलता है तो आप उसका ध्यान रखो। यदि आपको तकलीफ ज़्यादा परेशानी हो रही है तो फिर वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो अनुमति लेते हैं, अपनी समस्या सुना देते हैं। महाराज चक्कर आ रहे हैं, पित्त भड़क रहा है या कुछ भी हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा आकुलता व्याकुलता हो रही तो फिर महाराज उसके विषय में क्या कर लेते हैं, शांत हो जाते हैं। शांत हो गए यानी अनुमति हो चुकी, ठीक है आप जाओ। ब्रह्मचारी लोग हैं, महाराज लोग नहीं। जैसे कि त्याग करती हैं तो उनके लिए धीरे से अनुमति मिल गई। अब देखिए उसका सत्य भी पल गया और कोई निश्चलता भी बनी रही। और अगर कोई व्यक्ति इतना ऐसा नहीं करता है तो गलत करता, तो उसमें क्या हुआ, सत्य भी बोलना पड़ता और छल कपट भी हो गया। तो करने का और अनावश्यक एक और बंद होता रहता है। अपन को सोचना चाहिए, अपन को विचारना चाहिए कि देखो अपने लिए तो और आगे बढ़ना है। क्या करना है, और आगे बढ़ना है। ऐसे ही थोड़ी बैठे रहना है। सारा संसार उन्नति कर रहा है। क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है। और अपन ऐसे के ऐसे बने रहेंगे क्या, ऐसे के ऐसे बने रहेंगे। जब कल के दिन उन्हीं लोगों के बीच में बैठोगे ना, कैसा लगेगा आपको, अरे कैसा लगेगा। कल तो ये हमारे समान थे, हम जैसे थे, और आज है ना। तो कम से कम आप उस जैसे बन सके, बहुत अच्छी बात है। नहीं बन सके तो कुछ ना कुछ तो अपन को उस प्रकार के कदम उठाने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए कि अपनी चर्या तो कम से कम ऐसी बने कि जो एक आम तौर पर प्रशंसनीय ना हो सके तो निंदनीय भी ना हो। ये ध्यान कीजिए। छठ, तो 6 बेलाओं के भोजन त्याग करने का नाम क्या है, 2 उपवास। 8 और 8 बेलाओं का भोजन का त्याग करने का अर्थ है 13। छठ 8 और भी छठ मद समदुआल विषयहिम। इसी प्रकार से कि 4, 5 आदि उपवास करने से जितनी विशुद्धि अण्णाणीयस्य सोहि, अज्ञानी प्राणियों के जितनी विशुद्धि होती है, तत्व बहुगुण दरिया, उससे भी बहुत गुणी विशुद्धि किसको होते हैं, खोजो जिमिदस्यणानिस, जिमिदस्यणानिस भोजन करने वाले ज्ञान के। जिम है, प्राकृत में अपन पढ़ रहे हैं भोजन करने का ना, है ना। तो जिम ना अपनी भाषा में बोलते हैं, जिम लोग, जिमने के लिए जाना है ना, जीवन होना है, जीवन है ना। तो इस प्रकार से ज्ञानी रोज आहार करता है जिमिदस से, फिर भी उससे भी बहुगुण दरिया, बहुत गुणी कर्म की विशुद्धि को पात्र है। कौन व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। तो इसलिए शुद्धि, बहुत गुणी शुद्धि जीमते हुए ज्ञानी के हुआ करती है। सम्यक प्रकारेण कृतस्य स्वाध्याय से फलम द्विविधम भवति। सम्यक प्रकार से किए गए स्वाध्याय का फल 2 प्रकार से होता है, प्रत्यक्षं परोक्षम चेति। एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष। तन्निरूपणं तुलोय परिणतो चित्तम भीतम, और उसके विषय में निरूपण तुलोय परिणति के पहले अध्याय की 36
और 36 से 42वीं गाथा में विभिन्न प्रकार से विविधम अर्थात कहा गया है, उसको अपन लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आज केवल इतना ही ध्यान रखें कि अपन स्वाध्याय में इतना तो होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, प्रश्ना होना चाहिए, वाचना की पूरी रूपणे शुद्धि होना चाहिए, उच्चारणा एकदम साफ और स्पष्ट होने का करने का प्रयास करना चाहिए। भक्तियाँ करें तो उस भक्तियों को भी एक साथ अपन उच्चारण करें, विनय के साथ उसकी भक्ति और जिनवाणी की भक्ति करना चाहिए। इन सारी बातों का अब के दिन अपन लोग ध्यान रखें और उसको ध्यान ही न रखें, इसका पालन भी करें। अथा प्रारंभिक स्वाध्याय निष्ठात्मक क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्री शुक्रवर्ती